अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद फैसल शकील है और मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज सुबह जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो जो ट्रांसफ़र किए गए जजेज़ हैं उन्होंने अपने केसेस की समाअत करनी थी, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि वकला ने हड़ताल कर रखी है। अगर आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हो इस वक्त, तो आपको वकला जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के सामने, एंट्रेंस के सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और जो बार के सदर हैं वो वकला को ये कह रहे हैं कि आप अदालतों का बाइकआउट कीजिए। आज अदालतें दो तीन ट्रांसफ़र जजों में से लग गई हैं। सरफराज डोगर साहब, जिनको सीनियर प्यूनी जज लगाया जाना है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी लगाया जाना है, उनकी अदालत में आज टोटल 3 केस लगे हुए थे और तकरीबन तमाम सरकारी वकला आज अदालत में मौजूद थे। प्राइवेट वकला जो हैं वो उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट किया केसों का और हम थोड़ा सा हैरान भी हुए कि 3 केसेस सरफराज डोगर साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए हैं और जिनकी वजह से, और दीगर 2 जज साहिबान एक सिंध हाई कोर्ट से जो लाए गए हैं खादिम हुसैन सुमरो साहब और तीसरे जज साहब बलूचिस्तान से मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी वजह से यहाँ पे हड़ताल हो रही है। और कहना ये है कि बाहर से जज जो लगाने की नज़ीर है वो बिल्कुल गलत है और ये आइन के मुनाफी है और अदालत को कंट्रोल, हुकूमत जो है अदालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं वकला के हवाले से, जजेस के हवाले से, जिसमें आप देख रहे हैं कि कराची में आज अदालतों का बाइकआउट का अनाउंस किया गया है। लाहौर में कहा गया है कि वकला जो है बाइकआउट करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप देख रहे हैं मुकम्मल हड़ताल विटनेस की गई है और सुबह एक तरफ तो जजेस के कमरों के सामने कॉज लिस्ट लग रही थी और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि बार की तरफ से चस्पा किए जा रहे थे नोटिस वकला के लिए कि आप बिल्कुल अटेंड मत कीजिए। अच्छा, अब ये तमाम जो हकायक हैं और जो तमाम प्रोटेस्ट इस वक्त यहाँ पे हो रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, जो बड़ा सवाल जो ये कि क्या वकला की कम्युनिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता इन जजेस को कबूल कर लेगी या ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं ये बड़े प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील होगा। और जिस तरह आपने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वकला ने तहरीक चलाई और सड़कों के ऊपर रहे, उस तरह की आपको तहरीक नज़र आएगी। ये कहना कब्ल वक्त होगा इस वक्त कि क्या तमाम वकला जो हैं शामिल होंगे, क्योंकि मामला जो है वो सियासी नेचर का भी है और वकला जो है इस वक्त आपको थोड़े से बटे हुए नज़र आते हैं और ये सियासी बुनियादों के ऊपर बंटवारा हुआ है। लेकिन जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वकला, जिसमें कहा जा रहा है कि जी अदलिया की जो इख्तियारात हैं या जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो तमाम का तमाम जो है गडमड करके रख दिया गया है। हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना जो है तसल्लुत कायम कर चुकी है। ये हवाला है आइनी बेंच के जजेस के हवाले से और रेगुलर बेंचेस के हवाले से। आपको पता है सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने पिछले दिनों जो अपने इख्तियारात के हवाले से केस लिया था वो भी उठा के चीफ जस्टिस साहब ने आइनी कमेटी के सपुर्द कर दिया और आइनी कमेटी ने खुद अपने पास लगा लिया, तो उनको भी तायुन नहीं करने दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आपको पता है जजिस की तैनातियाँ जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी की जा रही हैं। तो ये जो वकला का मौक़िफ़ है यहाँ पे वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट की आज़ादी जो है उसको सल्ब करने के लिए लिया गया। अब जो मौजूदा सीनियर प्यूनी जज थे, मौजूदा तो अब सरफराज डोगर साहब आ गए जो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आए गए हैं, लेकिन इससे पहले जस्टिस कयानी साहब थे, वो वकला कह रहे हैं कि उनका हक मारा गया है। और आपको याद होगा कि 7 वकला, 5 के जिनके दस्तखत मौजूद थे, उसमें भी मोहसिन अख्तर कयानी साहब शामिल थे और उन्होंने ये ख़त लिखा था कि जनाब आली आप बाहर से चीफ जस्टिस ना लगाइए, इस अदालत के अंदर अगर चीफ जस्टिस लगाना है तो आप इसी अदालत से लेकर चीफ जस्टिस लगाइए। और सारा का सारा जो ब्लेम इस वक्त वकला कह रहे हैं वो जो वज़ीर कानून है उनके ऊपर डाला जा रहा है कि ये तमाम तर जो स्कीम है वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं
इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन के अंदर बिल्कुल इनकैपेसिटेट कर दिए हैं उन्होंने मामलात, और हुकूमती अक्सरियत होने की वजह से जजेस की तैनाती भी जो है वो बिल्कुल हुकूमत की झोली में जा गिरी है तो आइनी तरमीम के ज़रिए किया गया है, और अब उसको, लेकिन ये तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच के सामने चैलेंज भी है की गई हुई है। लेकिन वहाँ पे जो जजेस साहिबान बैठे हुए हैं, वकला का कहना है कि उनसे कोई ख़ास उम्मीद लगा के नहीं बैठना चाहिए कि 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला वो हक में कर देंगे। एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए गए हैं, वो अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। दो कोर्ट्स का हाल तो हमने देख लिया और आपको बता दिया कि डोगर साहब की अदालत के अंदर 3 केसेस थे, प्राइवेट वकला नहीं थे, तमाम जो हैं सरकारी वकला मौजूद थे। वो 3 केस का 10 मिनट के अंदर अंदर समाअत ख़त्म हो गई और जज साहब जो है वापस चले गए। जज साहब के चेहरे के तासुरात अगर अब मैं आपको बताऊं तो संजीदा थे बहुत ज़्यादा। मुस्कुराहट जो थी वो बहुत मुश्किल से उनके चेहरे के ऊपर आई जब वकला ने उनको वेलकम किया। खादिम हुसैन सुमरो साहब जो सिंध हाई कोर्ट से लाए गए, उनके सामने भी 2 या 3 केस लगे हुए थे, वो भी ख़त्म हो गए। और मोहम्मद आसिफ साहब बलूचिस्तान से वो अभी नहीं पहुंच सके हैं। कहा ये जा रहा है कि शायद कोई फ़्लाइट की वजह है जिसकी वजह से वो आज नहीं आए हैं, लेकिन बाद में मुकम्मल तौर पर पता चल सकेगा कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा जो वकला की तहरीक के हवाले से मैं बात कर रहा था उसके ऊपर आते हैं। देखिए, इस वक्त अदालत के अंदर वकला के अंदर डिवीज़न मौजूद है। हामिद खान साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। खोसा साहब जो हैं जो कि वकला के बड़े सरगर्म एक रुकन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, उनका ताल्लुक़ भी PTI से है। तो ये आपको पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर इस तहरीक के अंदर डिविजन्स ज़रूर मिलेंगी, और इस तहरीक में वो एहतजाज में बदलने के हवाले से अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कन्वेंशंस वगैरह होंगे। उसके बाद वकला जो हैं एक लाया अमल तैयार करेंगे, जिसके बाद जाके ही पता किया जा सकता है या बताया जा सकता है कि वकला की तहरीक जो है अब वो क्या रुख इख्तियार करेगी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम आपको ये बता सकते हैं कि जो ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं, जो आइनी कोर्ट के अंदर 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी हुई है, और आइनी कोर्ट भी वही है जो कि 26वीं तरमीम के अंदर बना गया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मज़ीद अपॉइंटमेंट्स की अब बात हो रही है, और वकला को ये खदशा है कि जब मज़ीद अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो जाएंगी तो ये बैलेंस जो है ये, क्योंकि बुनियादी तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये भर्तियां सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तियां हो रही हैं, तो जब ये सियासी बुनियादों पर भर्तियां हो रही हैं तो वकला का कहना है कि तो फिर पलड़ा जो है वो हुकूमत का भारी होगा, क्योंकि हुकूमत नए जजेस लेके आ रही है। तो टाइट मैच है वकला के लिए, ये वो वाली तहरीक नहीं है वकला की जो पहले जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए चलाई गई थी, क्योंकि तब तमाम वकला इकट्ठे थे। ना सिर्फ वकला इकट्ठे थे, सियासी पार्टियों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये कंसेंसस पाया जाता था कि इस तहरीक को आके लेके चलना है, क्योंकि उसके अंदर सबका इंटरेस्ट था। उसमें जनरल कियानी साहब जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे, और मुशर्रफ साहब की वजह से जो उनकी बारी रुकी हुई थी, लोग कहते हैं कि उनका भी उसके अंदर हिस्सा था। तो जिस तरह की वो तहरीक थी उस तरह की तहरीक बनने में मेरा ख्याल है अभी काफ़ी मराहिल मौजूद हैं, लेकिन वकला का यहाँ पे कहना है कि हम किसी किस्म के हुकूमती हथकंडे जिसमें तसल्लुत कायम करना अदालतों के ऊपर मौजूद है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। साथ साथ पीका ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर सहाफ़ी बरादरी जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है, उस हवाले से भी ये लोग बात कर रहे हैं कि हमें जो है उसके अंदर भी अपना हिस्सा डालना है और हमें उसको भी रिवर्स कराना है। क्या मीडिया जो है वो लॉयर्स के साथ आके पार्टनरशिप के तौर पर, या वकील जो है मीडिया के साथ पार्टनरशिप के तौर पर इसको आगे लेके चल सकेंगे या नहीं ले चल सकेंगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन एज वेल। लेकिन जो बुनियादी बात है वो बुनियादी बात ये है कि जो हुकूमत की तरफ से तरामीम लाई गई हैं उसमें अदालतों को जो है इख्तियारात का जो है वो कमी हुई है, और ये अदालतें जो हैं वो रियासत का एक सतून है
मीडिया को भी रियासत का चौथा सतून गर्दाना जाता है और इन सतूनों के इर्द गिर्द अगर आप बेड़ियाँ कसेंगे या पहरे लगाएंगे या चौकियाँ कायम करेंगे तो आपके बुनियादी हुकूक जो हैं वो सल्ब किए जा रहे हैं। और जिस माशरे के अंदर इतनी घुटन पैदा हो जाए वहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ या बुनियादी हुकूक जो हैं वो फिर डिक्टेटर्स के ताबे होते हैं। फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इतना ही जी, मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।